हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में दिए गए पेपर 1 उसके लिए आप सभी के बार बार प्रश्न आते हैं कि हम किस प्रकार से पेपर 1 की तैयारी करें। क्योंकि यहाँ पे हिंदी के पेपर की आप सभी ने समझ ली कि कैसे क्या तैयारी करनी है, लेकिन पेपर 1 को लेके अभी भी काफ़ी बच्चों के बीच डाउट है, क्योंकि इस बार जो सिलेबस है उसमें आपका ये पेपर 1 दिया गया है। इससे पहले ये नहीं था, तो ये सिलेबस नया है। लेकिन यहाँ पर इससे पहले भी मैंने आप सभी को बताया था कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा का पूरा एक सिलेबस मेरे पास है। तो यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि यहाँ ये जो पहला वाला आप देख रहे हैं, ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है। और वहीं पर ये दूसरा वाला जो आप देख रहे हैं, ये पीएससी का जो पेपर होता है, एमपी पीएससी का, ये उसका सिलेबस है। अब इन दोनों में क्या समानताएं हैं वो आप साथ साथ देखते जाइएगा। तो यहाँ मैं बता दूं तो देखिए, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, ये आपका पहला टॉपिक है। और यहाँ पे देखिए, ये इसका दूसरा टॉपिक है, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। फिर इसका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है मध्य प्रदेश का भूगोल, जो कि इसका भी तीसरा टॉपिक है। तो आपके दो टॉपिक यहीं से मिल गए। चलिए आगे देख लेते हैं। और इसका तीसरा टॉपिक है मध्य प्रदेश का, देखिए भूगोल दो पार्ट में है, इसमें हम इसको नहीं देखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं जो हमारा सेम है। अगला है मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था। अब यहाँ पे हमें ये टॉपिक मिल रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। अब बीच के आप टॉपिक पढ़ेंगे तो भी आपको ये सिमिलर मिलेंगे। अभी मैं ऊपर ऊपर के ही टॉपिक आपको पढ़ के बता रही हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो इसका आ जाता है हमारा अगला टॉपिक, वो है अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की समसामयिक घटना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका 8 नंबर पे ये जो टॉपिक है, ये आपका आ गया कि अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की समसामयिक घटना। फिर आपका अंतिम टॉपिक है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो ये भी टॉपिक आपको मिल गया। यानी कि कुल जो ये 5 टॉपिक यहाँ दिए गए हैं, ये सारे आपको एमपीपीएससी में, देखिए ये आपको नहीं पढ़ना है, विज्ञान पर्यावरण नहीं पढ़ना है। और इसके अलावा जो है इसका पहला टॉपिक जो दिया गया है वो आपको नहीं पढ़ना है, जिसमें आपको भारत का इतिहास दिया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पीएससी की बात करें तो इसके दूसरे, तीसरे, चौथा भी मिला लीजिएगा, क्या कॉमन आ रहा है। फिर इसके बाद छठा टॉपिक, और इसके बाद फिर ये इसका 8वां और 9वां टॉपिक, ठीक है। ये आपके सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पे अब मैं आपको ये क्यों दिखा रही हूँ कि ये एक समान है। आपको क्या करना है, क्योंकि ये सिलेबस तो आप सभी के लिए नया है, लेकिन जो यहाँ पर ये पीएससी के पेपर आते हैं, एमपी पीएससी के पेपर आपको वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, उन पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज बताऊं, जो ये आपका समसामयिक घटना है, यानी कि जो करंट अफेयर है, यही होता है। अब करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है, देखिए करंट अफेयर में आपको पढ़ना क्या है, ये पहले मैं बात कर लूँ। तो करंट अफेयर में आपको ये देखना है कि ये जो प्रीवियस ईयर में पेपर आए हैं, कहाँ तक के इसमें करंट अफेयर पूछे गए हैं। अगर मान लीजिए आप ये 2023 का प्रश्न पत्र उठाते हैं पीएससी का, उसमें करंट अफेयर कितने ईयर का पूछा गया है या कितने महीने का पूछा गया है, आपको ये पता चल जाएगा। तो आप उसके अनुसार जो है यहाँ पर ये तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर के बाद बाकी जितने भी टॉपिक, मैंने आपको 5 टॉपिक्स जो दिखाए हैं कि एक समान है, उन 5 टॉपिक में अगर आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो सॉल्व कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। प्रश्न का क्या स्तर रहा है, किस प्रकार के पेपर पूछे गए हैं, आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको कहीं भी बाहर इधर उधर जाने की तैयारी के लिए कि यहाँ से हम तैयारी करें या क्या करें, बुक्स नहीं अवेलेबल हो रही है, तो देखिए पीएससी की बुक्स मार्केट में पहले से अवेलेबल है, बच्चे इसकी काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी पीएससी की बुक चल रही है, या फिर एमपी की काफ़ी सारी वेबसाइट्स भी है जिसमें आपको एमपी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे।
तो पहले आपको चीज करनी है कि इसके PYQ पकड़िए, जो PSC के PYQ हैं पहले उनको हल करिए। उसके बाद जब आपका ये PYQ सॉल्व हो जाए तो आपको पता चल जाएगा कि पेपर का पैटर्न क्या है, क्या पूछा जाता है। इसके बाद जाके आप क्या करेंगे, तो कोई भी बुक उठाइए, कोई भी वेबसाइट पे जाइए, MP के GK आपको इजीली मिल जाएंगे। अब वहां से उन चीज़ों की तैयारी करिएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको ये डाउट क्लियर कर दिया है कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही चीज़ें आप सभी को मिल रही है। प्रश्न पत्र भी कहाँ से पूछा जाएगा वो भी मैंने आपको बता दिया है, और जल्द ही मैं आपको ये PYQ भी सॉल्व करवाऊंगी जो MP PSC में पूछे गए हैं, ताकि आपके पास एक मटेरियल जो है यहाँ पर उपलब्ध हो जाए। लगभग 5 सालों का मैं प्रयास करूंगी कि 5 सालों के प्रश्न पत्र मैं आप सभी को करवा दूं, ताकि प्रश्नों का जो लेवल है, किस प्रकार से पूछा गया है, सभी को मिल सके। और हम एक आगे जो रणनीति है, जहां मैंने आपको हिंदी का पेपर का जितना भी सिलेबस था वो आप सभी को दे दिया है, तो वहीं पे अब हम पेपर फर्स्ट का भी देखेंगे और जो इसका PYQ है वो भी हम करेंगे। PYQ तो नहीं कहेंगे, MCQ कहेंगे। तो MCQ की भी हम तैयारी कर लेंगे, जितने भी इसके रह गए हैं हिंदी साहित्य के वो भी हम साथ साथ करते चले जाएंगे। और PYQ की बात करूं तो ये सभी के लिए है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, GK आपके सभी पेपर में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर ये विषय सभी के लिए है, जितना मैंने आज आपको बताया है कि MP GK की तैयारी आपको कैसे करनी है। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।